भगवत गीता के सिस्टमैटिक कोर्स में हम भूमिका डिस्कस कर रहे हैं और उस पर आज हमारा 23वां दिन है। और आज हम पढ़ रहे हैं भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। एक बात को समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि परम सत्य भी एक व्यक्ति है, राइट? और इसीलिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो एक व्यक्ति है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, राइट? और हम पिछले क्लास में देख रहे थे कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जो कृष्ण के नाम को जो अच्छा नहीं लगता, कृष्ण को भी वो अच्छा नहीं लगता। इसी से हम भगवान के नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पहले नाम अपराध को पढ़ा था। पहला नाम अपराध क्या है? भगवान प्रचारक की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो हाँ, प्रचारक होता है उनकी निंदा नहीं करनी जो चाहिए। भगवान के प्रचारक है, भगवान के जो महाभागवत हैं, जो जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली है, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसने वो लेक्चर नहीं सुना है, आप रिकॉर्डिंग से आप उसको सुन लीजिएगा, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट और बहुत सटल है ये। और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि हमको भगवान के भक्तों की निंदा करनी ही नहीं चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि वो महाभागवत है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस पॉइंट। कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कोई उनके भक्तों की निंदा करता है तो कृष्ण उसको सहन नहीं कर पाते। दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तो देखिए एक मिनट, तो पिछली क्लास में हमने पहला नाम अपराध डिस्कस किया था, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। लेकिन हमने देखा था कि हमको किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी है। लेट्स बी वेरी सेफ ऑन दिस, ठीक है? तो हमने इस श्लोक को पढ़ा था पिछली क्लास में कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। और भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, आप प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमें भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध में से दूसरा वाला नाम अपराध समझना है। और इसको आप ठीक ठीक समझिएगा। एक्चुअली वास्तव में लोग ये वाला नहीं समझ पाते हैं। आप इसकी भाषा देखिए, लोग इसकी भाषा से ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। पहला स्टेटमेंट में चलते हैं। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान समझना। अगर हमने शिव ब्रह्मा आदि इन सब के नाम को भगवान नाम के बराबर समझा तो अपराध है। या अगर हमने शिव ब्रह्मादि, जो शिव और ब्रह्मा और जो बाकी सब देवता हैं, उनको भगवान से अलग समझा तो एक अपराध है, ठीक है? अब इसको हम हरिदास ठाकुर जी के रियलाइजेशन से समझेंगे। हरिदास ठाकुर जी अपनी रियलाइजेशन से जो शेयर कर रहे हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं। तो वो क्या कहते हैं आप उसको सुनिए। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम हरिनाम चिंतामणि, ठीक है, जिसमें हरिदास ठाकुर जी यही बता रहे हैं महाप्रभु को। अब सुनिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यू कैन मेक नोट्स। वो कहते हैं भगवान विष्णु सर्वोच्च अद्वय सत्य हैं, उनका स्वरूप आध्यात्मिक है, वे सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। मैं पढ़ते जा रही हूँ, कुछ मुश्किल आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट, ओके? भगवान कृष्ण जो गोलोक में अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं, सभी सत्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सभी रसों के आधार हैं और 64 गुणों से विभूषित हैं, ठीक है? बोल रहे हैं कि जो कृष्ण हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें 64 गुण है, 64 क्वालिटी से वो विभूषित हैं। फिर कहते हैं समझना चाहिए कि कृष्ण के अनंत गुण हैं, लेकिन हम जीवात्मा में जितना समझ सकते हैं, शास्त्र में 64 गुणों का वर्णन आता है ताकि हम लोग भी कुछ कुछ समझ पाए। नारायण के स्वरूप में यह 60 गुण प्रकट होते हैं
और 60 गुण भगवान विष्णु की लीलाओं में भी प्रकट होते हैं। तो जो गोलोक विहारी कृष्ण हैं उनमें 64 गुण हैं, ठीक है। और नारायण या विष्णु तत्व में कितने हैं? 60 गुण हैं। फिर कहते हैं यही 60 गुण पुरुषावतार और श्वांस अवतारों में भी प्रकट होते हैं, ताकि उनके कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो। तो आपको याद होगा हमने पुरुषावतार डिस्कस किए थे, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय। तो ये जो 60 गुण हैं ये पुरुषावतार में भी होते हैं और भगवान के जो श्वांस अवतार है उनमें भी होते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न अंश 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है अणु आत्मा। अणु आत्मा में बूंद के भी अंश के बराबर 50 गुण पाए जाते हैं। तो अब जितने भी जीव हैं लिविंग एंटिटीज, उनमें ये 50 गुण है, पूर्ण अवस्था में नहीं, कुछ 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 ये 50 गुण पाए जाएंगे। आगे बोलते हैं शिव जी की अध्यक्षता में देवताओं में सदा यह 50 गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अभी तक समझ आया? तो गोलोक बिहारी कृष्ण में 64 गुण है, विष्णु नारायण में कितने हैं? 60 गुण है, 60। और यही गुण उनके पुरुषावतार में भी होते हैं, राइट। अब फिर उनसे आते हैं जीव। फिर जो जीव हैं यानी लिविंग एंटिटीज, उनमें 50 गुण है, पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ 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 मात्रा से। अब जो देवी देवता हैं वो भी तो जीव ही है। तो ये जो देवी देवता हैं ये शिव जी की अध्यक्षता में देवताओं में सदा ये 50 गुण पाए जाते हैं और हम जीवों से ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं देवताओं में 5 गुण आंशिक रूप में और भी होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 55 गुण होते हैं। ये शिव जी की बात की जा रही है। शिव जी में 5 गुण और एक्स्ट्रा होते हैं तो उनमें 55 होते हैं, ठीक है। सभी शास्त्रों का मत है कि भगवान विष्णु में 50 या 55 गुण पूर्ण मात्रा में है। भगवान नारायण में 5 अन्य गुणों का समावेश है। भगवान नारायण में 5 अन्य गुणों का समावेश है, अन्य किसी में यह गुण नहीं है। तो भगवान विष्णु में इन गुणों में से 60 का समावेश है, वह परम भगवान है। शिव जी की अध्यक्षता में सभी देवी देवता उनके सेवक हैं। अभी तक समझ आ रहा है? तो सभी देवी देवताओं में 50 गुण हैं, बाकी सभी जीवों से थोड़ा ज्यादा है उनमें। शिव जी में 55 है और भगवान नारायण में कितने हैं? 60। और गोलोक विहारी कृष्ण में 64, 64। जो अज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि देवता भगवान विष्णु के समान हैं, वे परम भगवान के विषय में सत्य को नहीं समझ पाते। तो सत्य क्या है? भगवान विष्णु भौतिक जगत के परम नियंता हैं। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत के परम नियंता हैं। नियंता मतलब कंट्रोलर है। शिव जी की अध्यक्षता में सभी देवता उनके सेवक हैं। और देवता कौन है? शिव जी। अध्यक्षता समझते हो ना? मैनेजर, उनको लीड कर रहे हैं बेसिकली। शिव जी की अध्यक्षता में बाकी सारे देवता उनके सेवक हैं, ठीक है। किसके सेवक है? भगवान के सेवक हैं, जो भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जब निराकार ब्रह्म माया के संपर्क में आता है तब वह देवता बनते हैं। शास्त्रों का निष्कर्ष है कि भगवान नारायण पूजा के परम विषय हैं। उनके आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा और शिव भौतिक सृष्टि का निर्माण और संहार करते हैं। क्योंकि सीधा सीधा है तो मैं सीधा सीधा पढ़ रही हूँ। जो मनुष्य नारायण को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे जन्म मृत्यु के संसार में फंसे रहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विष्णु परम भगवान है। मैं ये जानता हूँ कि वेदों में कहा गया है कि भगवान विष्णु भौतिक जगत में सब जगह उपस्थित है, इसीलिए भगवान विष्णु सभी देवताओं में वास करते हैं। इसी कारण से यदि कोई देवताओं की पूजा करता है तब उससे विष्णु की भी पूजा हो जाती है। इस प्रकार के वक्तव्य करना निषेध है। समझ आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं ये कुछ लोगों का मत बोला गया है, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये डाउट होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान विष्णु तो सब जगह व्याप्त हैं, परमाणु रूप में। आप जानते हो ना, क्षीरोदक्षाई के रूप में वो हर जीव के हृदय में भी हैं और हर अणु के अंदर भी हैं, हर परमाणु के अंदर भी हैं। तो वो सोचते हैं कि इसीलिए जो भगवान है वो देवताओं में भी वास करते हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, तो विष्णु की भी पूजा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में निषेध है, मना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यह शास्त्रों की शिक्षा नहीं है, इसलिए देवताओं की पूजा वर्जित है। वर्जित समझते हो?
मना है। भगवान विष्णु भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त है, यह उचित है, परंतु सत्य यह है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो मतलब अलग से आपको देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई वृक्ष की जड़ में जल डालता है तब पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, परंतु यदि कोई जड़ में जल ना देकर पत्तियों में जल देता है तो वृक्ष मर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बाकी सब जो देवता हैं वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो देवता है ये भगवान के सेवक हैं, ये भगवान के भक्त हैं, इसीलिए। इसी प्रकार यदि मैं देवताओं को नकार कर, ध्यान से सुनिए, अगर मैं देवताओं को नकार कर केवल भगवान विष्णु की पूजा करता हूं तो इस कार्य से सभी देवताओं की पूजा करने का लाभ प्राप्त होता है। पुरातन काल से यह विधि वेदों में प्राप्त होती है, परंतु मूर्ख इस नियम की अवहेलना करते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक स्पष्ट है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कलयुग के आगमन और मायावाद दर्शन के आने से लोग अनेक देवताओं को भगवान के समान समझकर कई देवताओं की पूजा करते हैं। तो बताया जा रहा है जैसे कलयुग आया तो मायावाद जो दर्शन है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मायावादी भक्ति के विरोधी होते हैं, तो उनकी जो फिलॉसफी होती है वो भक्ति के ऑपोजिट में चलती है। उनके कारण लोग देवताओं को भगवान के समान मान बैठे, समझने लगते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। प्रत्येक देवता एक विशेष प्रकार का वरदान प्रदान करता है, किंतु भगवान विष्णु सभी वरदान प्रदान करते हैं, वे सबके रक्षक और पालन करता है। ठीक है, यदि भौतिक इच्छाओं से ग्रसित व्यक्ति यह सत्य जान जाए तब वह देवताओं से हटकर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और जो वरदान वे चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। एक गृहस्थ वैष्णव को सारे संशयों को छोड़कर दृढ़ता पूर्वक अपने प्रत्येक कार्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राइट, एक ही तत्व है। तो बताया जा रहा है कि गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके शमशान यानी अंतिम संस्कार तक, गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार होता है, राइट, तब से अंतिम संस्कार तक इसमें समापन होने वाले सभी संस्कारों में विभिन्न मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो जितनी भी घर में पूजाएं होती हैं बच्चे के पैदा होने से पहले, गर्भाधान संस्कार से अंतिम संस्कार तक, उन सब में भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। वेदों के आदेश को स्वीकार करते हुए उसे भगवान विष्णु और वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए। उसे चाहिए कि भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद देवताओं और पितरों को अर्पित करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग गलती करते हैं। हम भगवान को जो ऑफर किया है वो प्रसाद हम देवताओं को ऑफर करते हैं, क्योंकि देवता भगवान के भक्त हैं, राइट, और पितरों को भी वही प्रसाद ऑफर करते हैं। अब दिस इज इम्पोर्टेंट हियर, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा और पितरों को श्राद्ध अर्पित करने में मायावादी विचारों का अनुसरण करते हैं, अपने अपराध के कारण उनका नाश होता है। यह सोचते हुए कि देवता भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर ये वाली बात आ रही है। पहला तो आप समझ गए हो ना कि उनके भगवान के समान नहीं है, और ये नाम में भी अभी हम समझेंगे इसको। तो जो शिव और ब्रह्मा आदि देवता हैं वो भगवान के समान नहीं है, इतना तो आप समझ गए, राइट। लेकिन ये एक मिनट, ये जो ओम होता है, ओम में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं। ओम तो कृष्ण है। आप देखिए भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में मैं ओम हूँ। भगवान के ऐश्वर्य में देखिए, भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मैं ओम हूँ। नाउ कमिंग हियर, आप पहला पार्ट तो समझ गए ना कि जो शिव ब्रह्मा आदि देवता हैं वो भगवान के समान नहीं है, इतना आप समझ गए ना। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम और भगवान के नाम, इनको समान नहीं समझना, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक साउंड है, राइट। और भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, ठीक है। ये अलग लेवल पर है, बट पहला पार्ट आप समझ गए होंगे। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, अथवा उनसे भिन्न समझना, इसका मतलब क्या है, हियर दिस वन। अच्छा,
ये सोचते हुए कि देवता भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं, वह पवित्र नाम के प्रति अपराध करते हैं। इस अपराध के कारण उनकी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। मतलब लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक तरफ कृष्णा है, पार्टी ए में, और पार्टी बी में देवता है, तो मैं पार्टी ए यानी कृष्ण की पूजा करूंगी, जो मेरे पार्टी बी के देवता है वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। मतलब ऐसा अगर सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि जो देवता है वो कृष्ण से अलग हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि शिव जी की अध्यक्षता में देवतागण भगवान विष्णु से स्वतंत्र नियंत्रक हैं, यह एक महाभयंकर नाम अपराध है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो देवता है वो भगवान विष्णु के से अलग चल रहे हैं, उनसे स्वतंत्र हैं। भगवान विष्णु सबके कंट्रोलर हैं, ये बोला जा रहा है। भगवान विष्णु के अंडर ये सभी देवता काम कर रहे हैं, इन सभी को सेवा दी गई है भगवान विष्णु के द्वारा। ठीक है। देवी देवतागण भगवान विष्णु की उत्कृष्ट शक्ति से पराशक्ति से प्रकट होते हैं। वेद कभी नहीं कहते कि वे भगवान से स्वतंत्र हैं। राइट। तो ये सारे देवी देवता भगवान के अंडर वर्क काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एक स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और टीचर्स होते हैं। राइट। तो हम अगर स्कूल के प्रिंसिपल को देश के प्रेसिडेंट से के बराबर समझने लग जाएं तो ये स्टूपिडिटी है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर्स, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो शिव जी हैं, और बाकी सब देवता कौन है, मतलब टीचर्स। प्रेसिडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते एक देश के। एक देश में कितने सारे स्कूल हो सकते हैं। राइट। वैसे बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन बहुत सारे ब्रह्मांड में देवता होते हैं डुप्लीकेटेड, तो वो अलग, भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान के अंडर काम करते हैं। वो शिव, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य और दिक्पाल पुरातन काल से नियंत्रक हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान किया है। तो साफ समझ आ रहा है कि कृष्ण ने सबको ये ड्यूटी दी है, और यही ये कैपेबिलिटी भी दी कि आप कंट्रोल कर सको इस भौतिक संसार में। इस प्रकार से मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च नियंत्रक हैं। मैं देवी देवताओं को उनकी शक्ति मानता हूँ। अब जब हम यहाँ पर आप यहाँ समझ के उनसे भिन्न समझना, मतलब उनसे अलग नहीं काम कर रहे हो, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट करें। सो लिसन द थर्ड पार्ट एज वेल। भक्ति करते हुए वह कई सारे अनुष्ठान और संस्कार करता है। भगवत अर्पित उच्चिष्ट प्रदान करके वह देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। मतलब जो भोग हम भगवान को लगाते हैं, वही वो जो प्रसाद है वो हम जब देवताओं को देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भक्त, क्योंकि सभी देवता भगवान के भक्त हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप उनको प्रसाद देते हैं। राइट। वह अनेकों देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। मतलब एक जो भक्त है वो अनेकों देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, क्योंकि वे सभी कृष्ण के भक्त होने के कारण इसके कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा सत्य यह है कि भगवान विष्णु अपने नाम, रूप और गुणों से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और लीला, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमारा रूप और हम में अंतर है, हमारा शरीर अलग है और हम आत्मा है, देयर इज अ डिफरेंस। पर ऐसा कृष्ण में नहीं है। कृष्ण का जो आत्मा और जो शरीर है वो एक ही है। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान का जो रूप है, नाम है, वो दे आर वन। अब व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु अपने रूप से भिन्न है। वे अद्वय, अविभाज्य, आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान है। यदि कोई ये नहीं समझता कि भगवान विष्णु अपने नाम, रूप और गुणों से भिन्न नहीं है, तो उसके जप का परिणाम केवल नामाभास होगा। हमने जाना था ना, नामाभास में भी बहुत सुकृति इकट्ठी हो जाती है, लेकिन नामाभास पर शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त होता है। तो अगर वो भगवान में भेद बुद्धि रख रहा है कि उनके नाम, रूप, गुण में अलग अलग है, ऐसा सोच रहा है, तो नामाभास तक ही फल मिलेगा उसको। उसे भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलना असंभव है। प्रामाणिक गुरु की कृपा से ये गलत धारणा का अनर्थ नष्ट हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम को जपते जपते वह व्यक्ति अंततः शुद्ध जप की अवस्था में पहुंचता है। हाँ, ये सोचना कि भगवान विष्णु अपने नामों एवं रूपों से अलग हैं, से भिन्न है, एक महान त्रुटि है। त्रुटि मतलब मिस्टेक है, अनर्थ है। शिव भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं, ये सोचना भी महान गलती है। शिव जी भगवान से अलग नहीं है, उनके अंडर में कार्य करते हैं। इसको ऐसे समझ लेना चाहिए, जिसको शिव जी और भगवान में कंफ्यूजन है, गो टू जो रामायण है ना, उसको एक बार समझ लेना चाहिए। राम कौन है? भगवान है। और हनुमान जी कौन है? उनके सेवक है। तो हनुमान जी कौन है?
शिव जी का ही तो अवतार है हनुमान जी, राइट। तो हनुमान जी और राम के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन है शिव जी और भगवान के बीच में। एक सदाचारी भक्त केवल हरिनाम का आश्रय लेता है, वह कृष्ण की पूजा केवल भगवान के रूप में करता है, वह अन्य देवताओं से दूर रहता है, फिर भी वह देवताओं या अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करता। अब ये सब कुछ पता चल गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को प्रणाम करूंगा और देवता अरे नहीं ये कौन है, नहीं, ऐसे करने को मना किया गया है। अब वे भगवान कृष्ण के सेवक हैं यह कहते हुए वह देवताओं की पूजा व सम्मान, मतलब नहीं, वे भगवान कृष्ण के सेवक हैं ये कहते हुए वह देवताओं की पूजा व सम्मान करता है। मतलब आपने बाहर सूर्य को देखा, ये देवता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको सम्मान नहीं करेंगे, यू शुड, हम उनको प्रणाम करते हैं। वास्तव में सूर्य कौन है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, और भगवत गीता का ज्ञान केवल भक्त समझ सकते हैं। तो ये कौन है, भगवान के भक्त हैं, राइट। उसी प्रकार जो देवता है उनका हम इसलिए सम्मान करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भगवान के सेवक है, अर्थात भगवान के भक्त हैं, ठीक है। एक गृहस्थ भक्त प्रतिदिन भगवान कृष्ण का प्रसाद अर्पित करके देवताओं, पितरों व जन सामान्य को प्रसन्न करता है। जब भी वह देवताओं के विग्रह को देखता है तो वे सोचता है कि वे भगवान कृष्ण के सेवक हैं और तब उनको प्रणाम करता है। आई होप दिस इज क्लियर। भिन्न समझना मतलब वो उनसे अलग कोई राज्य नहीं है, उनसे अलग सत्ता नहीं है, वो भगवान के अंडर में काम करते हैं, वो भगवान के सेवक हैं। दिस इज क्लियर? यस। गुड, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं इस विषय में। भगवान कहते हैं, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वे कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। कह रहे हैं कि ये जो माया शक्ति है इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, ठीक है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको एक बात स्पष्ट बताते हैं। पूरा तात्पर्य नहीं लिया गया है, एक सेक्शन उसका लिया गया है जो इस बात, आज की जो नामापराध को समझने में हमारी सहायता करेगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड है। जो मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है, यानी जो मामेव बोला ना उन्होंने, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण, इसको हाईलाइट किया गया है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं, ब्रह्मा, ठीक है। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण, यानी ब्रह्मा जी रजोगुण तत्व के अधिष्ठाता देव हैं, शिव जी तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। यानी ब्रह्मा जी और शिव जी बहुत महान हैं, लेकिन ये दोनों भी हमको माया के चंगुल से नहीं छुड़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। वेदों में यानी ताश्वर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि हुई है। उसमें लिखा है तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है, और किसी कंडीशन में मुक्ति नहीं संभव है, और किसी भी चीज से जो जीव है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, ये किसके शब्द हैं, शिव जी के हैं। क्या कहते हैं, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। इसमें प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से आपको बताना चाहती हूँ, प्रभुपाद जी ने क्या समझाया इसको, आप सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का पवित्र नाम अति शुभकारी है, एवं उनकी लीलाओं एवं पवित्र नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे बहुत से मूर्ख व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि आप हरे कृष्ण जपिए या काली, दुर्गा या शिव सब एक समान ही है। ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, मायावादी लोग अक्सर ऐसे कहते हैं। यदि कोई सोचता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम और अन्य देवी देवताओं के नाम एवं क्रियाएं एक ही स्तर पर है, या भगवान विष्णु के पवित्र नाम भौतिक शब्द ध्वनि के समान है, तो ये दूसरा अपराध है।
राइट। पहला कि अगर ये हम ये समझ रहे हैं कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के जो नाम है वो देवी देवताओं के नाम के समान है, ये अपराध है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो भगवान का जो नाम है वो भौतिक साउंड है, मटीरियल साउंड है, ये भी अपराध है, राइट। दिस ऑल्सो कम्स इन दिस सेक्शन, दिस कैटेगरी। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है। सो जो शिव ब्रह्मादि देवता हैं ये भगवान के समान नहीं है, ये भगवान के अंडर काम करते हैं। भगवान से भिन्न इसलिए नहीं है, मतलब भगवान से स्वतंत्र उनकी सत्ता नहीं है, भगवान के अंडर वो काम करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ ना। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, ये भगवान नाम के प्रति होने वाला दूसरा नाम अपराध है, जिससे हमको बचकर रहना है। ओके। सो विद दिस लेट्स एंड टुडेज क्लास। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे एंड देन वी आर एंडिंग इट हियर। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा